हेलो एवरीवन, वेलकम टू केशमाश एकेडमी। आज मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो का टॉपिक जो है वो है मैथमेटिकल साइंस CSI आरनेट का सिलेबस। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं सिलेबस क्या है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने अटैम्प्ट करने हैं और क्या हमारा सिलेबस है। तो वो सब मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूँगी, तो प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। हमारे जो नेट का जो सिलेबस है मैथ्स का, उसमें हमारे 3 पार्ट आते हैं। पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। ओके, तो पार्ट ए में हमारा क्या है? पार्ट ए में आता है हमारा जनरल एप्टीट्यूड। ये हर पेपर के लिए कॉमन होता है। सेकंड में हमारे सब्जेक्ट से, ये दोनों हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, मैथ्स के पेपर होते हैं। इसमें हमारा MCQ होता है, तो इसमें हमारा MSQ होता है। MSQ का मतलब है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, मतलब एक से ज़्यादा क्वेश्चंस, हम एक से ज़्यादा आंसर जो है वो सही होते हैं हमारे। तो ये 3 पार्ट आते हैं हमारे मैथ्स नेट के पेपर में। तो जो जनरल एप्टीट्यूड है, कितने हमारे टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं और हमें क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने होते हैं। हमारे टोटल क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड में 20 होते हैं। पार्ट बी में हमारे 40 होते हैं और पार्ट सी में हमारे 60 होते हैं। हमें पार्ट ए में 20 में से 15 अटैम्प्ट करनी है, 40 में से 25 अटैम्प्ट करने हैं और 60 में से 20। ओवरऑल कहें तो हमारे 120 क्वेश्चंस में से हमें सिर्फ 60 क्वेश्चंस करने हैं, इससे ज़्यादा हमें क्वेश्चंस नहीं करने हैं। मतलब मान लीजिए हमें पूरे क्वेश्चन पेपर का सिर्फ 50% पार्ट करना है। उन क्वेश्चंस को करना है जो हमें आते हैं, या मतलब 60 क्वेश्चंस ही हमें वहाँ पे करके आने हैं। 15 पार्ट ए में, 25 पार्ट बी में और 20 हमारे पार्ट सी में। ओके, अब इन पे मार्क्स कितने होते हैं देखिए इधर, नेगेटिव मार्किंग एंड मार्क्स। हमें जनरल एप्टीट्यूड में एक क्वेश्चन पे दो मार्क्स मिलते हैं, पार्ट बी में हमें 3 मार्क्स मिलते हैं एंड पार्ट सी में हमें 4.75 मिलते हैं। और नेगेटिव मार्किंग इसमें हमारी 0.5 की होती है, इसमें 0.75 की होती है और इसमें नहीं होती। नो नेगेटिव मार्किंग। पार्ट सी में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये हमारा एक तरह से गेनिंग पार्ट है। हम अगर पार्ट सी को अच्छा कर लेते हैं तो बहुत अच्छे से हम नेट का पेपर कर सकते हैं। अब टोटल कितने हमारे मार्क्स हो गए देखिए। पार्ट ए में अगर हम 15 × 2 करें तो 30 हो जाएगा, डेट मीन्स 30 मार्क्स का आएगा। पार्ट बी में हमारा आएगा 25 × 3, डेट मीन्स 75 मार्क्स। एंड पार्ट सी में 4.75 × 20, डेट मीन्स 95। तो ओवरऑल टोटल हमारे 200 क्वेश्चंस हैं, 200 मार्क्स हैं। हमारा जो नेट का पेपर आता है वो 200 मार्क्स का आता है। 60 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं, टोटल 120 होते हैं। नेगेटिव मार्किंग पार्ट सी में नहीं होती, पार्ट ए और बी में होती है 0.5 और 0.75 की। ये पूरा पैटर्न है हमारा CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस का। तो अब हम इससे जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है, मतलब इससे जो नेक्स्ट बताने वाली हूँ वो है हमारा सिलेबस। मतलब जो मैथ्स का सिलेबस है वो क्या है, कितनी यूनिट्स आती हैं, उन यूनिट्स में क्या क्या है। तो अब हमारे जो पार्ट बी और BC है उसमें हमारे मैथ्स का सिलेबस आता है, तो उसमें हमारी 4 यूनिट्स आती हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। यूनिट वाइज हमारा पेपर होता है। तो यूनिट 1 में क्या होता है हमारा, लीनियर अलजेब्रा एंड रियल एनालिसिस। यूनिट 2 में होता है हमारा
मॉडर्न अलजेब्रा एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। यूनिट 3 में होता है हमारा ओडी, पीडी, न्यूमेरिकल एनालिसिस, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन एंड इंटीग्रल इक्वेशन। ये 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। एंड यूनिट 4 हमारी पूरी स्टैट्स होती है, स्टैटिक्स। ये हमारे यूनिट वाइज चैप्टर्स होते हैं। यूनिट 1 बहुत मेन है, सबसे ज़्यादा हमारा यूनिट 1 में से आता है, यूनिट 4 में से आता है, और फिर हमारा सेकेंड एंड थर्ड में से आता है। जो लोग स्टेट्स नहीं करते या उन्होंने एमएससी स्टेट से नहीं की है, वो इन 3 यूनिट से भी नेट क्लियर कर सकते हैं। तो अब हम इन पे क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो यूनिट 1 में पार्ट बी में टोटल 12 क्वेश्चंस आते हैं, और पार्ट सी में टोटल 18 क्वेश्चंस आते हैं। डेट मीन्स टोटल 30 क्वेश्चंस हमारे सिर्फ पार्ट यूनिट 1 में से आते हैं। अगर हम मार्क्स कैलकुलेट करें तो 3 and 4.75, डेट मीन्स तो ये हमारा मार्क्स हो गए 36, और इसमें से है ये हमारे हो गए 85.5। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए हमारे 121.5। तो हमारा टोटल जो है 121.5 का आता है पार्ट बी और सी को मिला के यूनिट 1 में से। अगर हम सिर्फ यूनिट 1 को कवर करते हैं तो हम इतने मार्क्स गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है यूनिट 2 की बारी। यूनिट 2 में हमारा मॉडर्न अलजेब्रा एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। तो इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं? इसमें आते हैं हमारे पार्ट ए में आते हैं हमारे टोटल क्वेश्चंस 8, एंड पार्ट बी में आते हैं हमारे 8 क्वेश्चन, एंड पार्ट सी में आते हैं हमारे 12 क्वेश्चन। तो टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए 20। पार्ट बी में 20 क्वेश्चंस आते हैं। एंड मार्क्स की बात करें तो अगर हम इंटू 3 करेंगे तो 24, ये हमारा हो जाएगा 57। ओवरऑल कितने हो गए 81। मतलब यूनिट 1 में 30 क्वेश्चंस आते हैं 121.5 मार्क्स के। यूनिट 2 में हमारे 20 क्वेश्चंस आते हैं 81 मार्क्स के। तो ये 2 यूनिट्स हमारी बहुत मेन है। यूनिट 3 और 4 भी मेन है। अब हम यूनिट 3 और 4 देखेंगे। देखिए यूनिट 3 में हमारे इतने चैप्टर्स, इतने बुक्स आती हैं, इतने मतलब हमारे यूनिट के इतने बुक हैं हमारी ओडी, पीडी, एनएस, यूवी और आईवी। इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करें तो हमारे पार्ट बी में जो टोटल क्वेश्चंस हैं वे 8 आते हैं, और पार्ट सी में हमारे क्वेश्चंस 12 आते हैं, डेट मीन्स 20। और हम अगर मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करें तो वही हमारे मार्क्स जो बैठेंगे 81 आएंगे। ओके 57, और यहाँ कितना हो जाएगा 24। तो 81 मार्क्स का हमारा यूनिट 3 है, 81 का हमारा यूनिट 2 है। अब हम यूनिट 4 पे आते हैं। तो यूनिट 4 है हमारी स्टैट्स। स्टैट्स में पार्ट बी है हमारा। पार्ट बी में आते हैं 12 क्वेश्चन, और पार्ट सी में आते हैं हमारे 18 क्वेश्चन, डेट मीन्स 30। डेट मीन्स यूनिट 1 की तरह 121.5 का ही हमारा ये पार्ट यूनिट आती है। तो हम कह सकते हैं कि यूनिट 1 एंड 4 हमारी आती है 121.5 मार्क्स की, एंड यूनिट 2
हमारी 81 मार्क्स की। ओके, तो हमारे इसमें अगर हम इंटू 2 करें, क्यों दोनों इसमें आते हैं, तो 243 का हमारा ये आ गया और ये 162 का ये आ गया, तो डेट मीन्स 243 एंड 162। डेट मीन्स हमारा जो टोटल आता है वो 405 नंबर का आता है, जिसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ 200 नंबर का करना है। ओके, हमारे सिर्फ 200 नंबर का करना है 405 में से। तो अगर हम यूनिट 1 और 4 हम छोड़ देते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल साइंस में जो लोग स्टेप्स नहीं कर पाते हैं उनके लिए 4 नहीं है। अगर 1, 2, 3 पे हम फोकस करें तो 121.5, डेट मीन्स 283.5 का तो हमारा ये बनता है, और इसमें से हमें सिर्फ 200 मार्क्स का करना है, तो हम इजीली CSI और नेट JRF क्लियर कर सकते हैं। तो ये होल सिलेबस था हमारा CSI और नेट मैथमेटिकल साइंस का। आई होप आप सबको समझ आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।